नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर। मैं हूं आशीष सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिवरा सुमन। न्यूज के सबसे बड़े शो इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 6 तस्वीरें और इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। किसान आंदोलन के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत अभी खत्म हुई है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। साथ ही बॉर्डर्स पर क्या हालात हैं वो आपको बताएंगे। बिहार में इस वक्त पॉलिटिक्स हाई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार घिरे हुए हैं, जिसको लेकर उनकी बौखलाहट सामने आई है, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही कोरोना पर कल वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने वाला है, इस पर भी ग्राउंड स्थिति को जानेंगे। साथ ही आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने चीन और पाकिस्तान को क्यों चौंकाया, इसकी भी बातचीत होगी। साथ ही पाकिस्तान में क्यों है सियासी बखेड़ा, ये भी बताएंगे। तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए इंडिया रिपोर्ट में। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सरकार और किसानों के बीच बैठक फिर से एक बार बेनतीजा साबित हुई। अभी ये बैठक खत्म हुई है। ये खबर आ रही है, किसान आंदोलन अभी लगातार चल रहा है, लेकिन फिर से एक बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा हो गई है। इसके साथ जानकारी ये कि 19 जनवरी को अगली तारीख दी गई है। 19 जनवरी को फिर से एक बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। एक और तारीख, एक और समय और एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। दोपहर को 12 बजे 19 जनवरी को अगली बैठक होगी। जाहिर सी बात है, कुछ खास लग नहीं रहा कि इस बैठक में कुछ हासिल हुआ है। ये कह देंगे भाई किसान बात नहीं करना चाहते। मैं हरपाल सिंह संघ आजाद किसान कमेटी द्वारा हुई वही बात अटकी हुई है और 19 तारीख को 12 बजे 19 तरीक ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। MSP ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਔਕੜਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 100% ਵਿਫਲ बेसिट्टा। अच्छा, फिर द्वारा बेसिट्टा साबित हुई। ये मीटिंग भी सर MSP कानून वास्ते ऑफर दिया गया ना, बताओ को माने नहीं। तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत फिर से एक बार बेनतीजा हुई है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र शर्मा विज्ञान भवन के बाहर से, जहां पर ये बैठक चल रही थी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही अरुण धानता सिंघू बॉर्डर से रहेंगे हमारे साथ। लेकिन पहले विज्ञान भवन का रुख करते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही बैठक खत्म हुई है। यतेंद्र, अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है? फिर से एक बार संशोधनों पर बात करना चाहती थी सरकार। माहौल में हो रही है और सरकार अच्छी शुरुआत कर रही है। माहौल क्या अच्छा होता है। किसान नेता की बात, चलो कोई किसी का विचार हो सकता है। जब बात नहीं हमारी मुक रही तो क्या इसमें अच्छा माहौल है? ये बात है। आगे आएंगे 19 तारीख को आएंगे, फिर बताएंगे। पहले बता जाते हूँ मैं 19 को फिर से बैठक होगी, लेकिन सरकार तो अड़ी रहेगी। फिर कोई बात नहीं, इसका दिखाएंगे, सरकार का रुख दिखाएंगे। चलिए ठीक है। ये हरपाल जी हैं, जिनका कहना है कि 19 तारीख को अगली बैठक फिर से होगी, लेकिन जहां तक रुख की बात है तो सरकार भी अपने रुख पर अड़ी हुई है और किसान भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। यतेंद्र, किस तरह की बातचीत अंदर हुई और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, हमारी लगातार जो अभी किसान नेता जो मीटिंग से बाहर निकले, उनसे बातचीत हो रही थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वार्ता में भी अभी तक कुछ नहीं लिख रहा है। हालांकि एक और तारीख फिर से मिल गई है। तारीख पर तारीख लगातार मिलती जा रही है। 19 तारीख को 12 बजे फिर से विज्ञान भवन में किसान नेताओं की बैठक होगी और उसमें फिर से अपनी बात को वो रखेंगे। लेकिन उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है, वो लगातार इस मांग पर अड़े रहेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से आज प्रेजेंटेशन MSP को लेकर दिया गया, स्पेशल कमोडिटी एक्ट को कर दिया गया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जो किसान कानून है वो जो सरकार लेकर आई है उनको वापस करना होगा। अगर वो वापस नहीं करते हैं तो वो घर वापस। यतेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो पहले दर्शकों को सुना दे, फिर हम वापस ग्राउंड पर जाएंगे अपने रिपोर्टर्स के पास। तौर पे तैयार होके आए हैं कि 3 कानून वापस करा के ही जाने हैं। 26 तारीख को लेके बार चर्चा है। 26 तारीख को जो धरना था, अलग अलग बातें आ रही थी। कहां से कहां तक का ये मार्च रहेगा, आप क्या कहें? 26 मार्च को बेका साडा जनवरी की बात है। 26 जनवरी को मतलब साडा डेमोक्रेटिक राइट है और सरकार को चाहिए कि सबको पत्र भेजेंगे, असं अपना
ट्रैक्टर लेकर परेड में शामिल हुए और 16 को बनाएंगे भी किस पासे की मार्च करना, किधर की परेड मार्च करना। तो ये आप देख सकते हैं तमाम किसान संगठन जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। अब ये किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, ये वार्ता क्योंकि अब खत्म हो गई है, हालांकि इसमें शोध करने की क्या बात है, तो हम तो रिपील कराएंगे। रिपील से रद्द कराने से सिवाय हमारा कोई बात नहीं है। तो गोयल जी ने बोला तीसरे एक्ट के बारे में बात करने लगे, तो हमने कहा कि सरकार तो इसमें से बीच से निकल ही रही है। सरकार तो अपना कंट्रोल खत्म ही कर रही है। क्यों कर रही है, क्यों ये कैसा क्यों कर रही है सरकार? ये तो सारा कारपोरेट को हक दे रही है सरकार। जितना मर्जी स्टॉक करो, जितना मर्जी रेट पे खरीदो, जितने मर्जी रेट पे बेचो, जब भी चाहो बेचो। तो फिर इससे कंज्यूमर भी लुटा जाएगा, प्रोड्यूसर भी लुटा जाएगा, सभी लोग लुटा जाएगा, सारा देश ही लुटा जाएगा। जो मर्जी है वो अपनी मर्जी करेगा। तो आपने सुना किसानों की प्रतिक्रियाएं। जाहिर सी बात है एक और राउंड विफल रही है और वापस हम यतेंद्र के पास चलेंगे। आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें कि किसी भी वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है और उसमें सरकार का रुख 9वें दौर की मीटिंग के बाद क्या हुआ ये साफ निकलकर सामने आएगा। लेकिन तब तक हम आपको किसानों की प्रतिक्रियाएं जरूर सुनाएंगे। यतेंद्र, किसान एक तरफ बहुत क्लैरिटी के साथ में मसले पे आ ही नहीं रही सरकार। हाँ, रपट रही है एमएसपी के मसले पे, उस एमएसपी के मसले पे ही तो जाना जाएंगे। कैसे इसी पे तो राकेश टिकैत कुछ कह रहे थे वहां पर, हम आपको वापस सुनाएंगे। यतेंद्र, मेरा सवाल ये था कि किसान अपनी तरफ से पूरी तरह अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों के तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते किसी बात पर चर्चा कर मतलब नहीं है। क्या कोई एटलीस्ट एक दो मुद्दे हैं जिस पर सरकारों और किसानों के बीच में जो मंत्री सरकार की तरफ से आए हैं कोई सहमति बन पा रही है, या फिर ये वापस जो 8-9 दौर हुए हैं वही लगातार सिलसिला चलते रहेगा और किसी तरह की बातचीत नहीं हो पा रही है? देखिए, बिल्कुल जहां तक इस मीटिंग की बात है तो एक बार फिर से मीटिंग बिना किसी जो ठोस कदम जिसे कहते हैं कि जो उठाया जाए इस अवरोध को खत्म करने के लिए, वो बिना बेनतीजा खत्म हो गई है। और एक बार फिर से जो तारीख पर तारीख मिल रही है, एक बार फिर से एक और नई तारीख मिल गई है 19 जनवरी को 12 बजे एक बार फिर से अगली मीटिंग होगी। लेकिन जो वार्ता है वो वहीं की वहीं रुकी पड़ी है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बिल वापस नहीं लेंगे और वहीं किसान नेताओं का साफ कहना है कि अगर वो बिल वापस नहीं लेते तो उनको वो घर वापस नहीं बिल्कुल जाएंगे। यतेंद्र, हालांकि किसान नेताओं की ओर से, आम किसानों की ओर से भी पहले भी बहुत उम्मीद जताई नहीं जा रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों ने कह दिया कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और जो सदस्य हैं कमेटी के उनमें से एक बैकअप भी हो गए हैं। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज की बैठक के बाद आम किसान क्या कह रहे हैं, और इसके लिए हम सिंघू बॉर्डर चलते हैं जहां पर अरुण धांता हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अरुण, वहां पर मुझे लगता है कि आपकी लगातार बात हो ही रही होगी किसानों से। क्या पहले से ही वो आज की बैठक को लेकर बहुत उदासीन थे, आगे की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं? अब क्या कह रहे हैं किसान जब आज की बैठक 9वें दौर की भी बेनतीजा हो गई है? देखिए, 2-3 अहम चीजें हैं जो किसानों के इस प्रदर्शन से और मीटिंग के बाद निकलकर सामने आई है। एक तो पहले जब से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है और उसके बाद किसानों ने उस कमेटी से बातचीत करने से साफ मना कर दिया। उसके बाद एक चीज बिल्कुल साफ थी कि किसानों के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव जरूर था कि एक तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी से बात करने से साफ मना कर दिया और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में आज की बैठक इसलिए भी अहम थी कि क्या जो किसान है वो सुप्रीम कोर्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं क्या, क्योंकि सरकार ने भी वही बात किसानों के सामने रखी कि अगर आपको या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी से बातचीत करनी पड़ेगी, हम एक छोटी कमेटी बना सकते हैं, जिसके लिए किसान पहले ही मना कर चुके हैं। लेकिन अब किसानों को यह मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना करना भी कहीं ना कहीं एक अपराध होगा। उस कमेटी से जो बातचीत करने से मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार लगातार अपने रवैये पर अड़ी हुई है कि वो बिल कानून वापस नहीं लेगी। तो ऐसे में किसानों के लिए भी अब चुनौतियां, किसान नेताओं को सही एमएसपी ते दबाव पाया सी भी एमएसपी ते गल करो, पर सरकार वालों ये कहा गया भी सौदा ते मान जो फिर
हम सीधा अजीत श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीच में जो भी प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी किसान नेताओं की वो हम आपको जरूर सुनवाते रहेंगे, क्योंकि फैसला किसानों को करना है और वो पहले भी तमाम तरह की आपत्तियां कमेटी को लेकर जता चुके हैं और जो बातचीत चल रही है सरकार और किसानों के बीच में उसमें भी तमाम खामियां किसान बता चुके हैं। लेकिन अजीत के पास हम चल रहे हैं। अजीत, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं और क्या आगे 19 तारीख मिल गई है? अब कोई उम्मीद है कि सरकार के साथ बातचीत में कोई हल निकल पाएगा या फिर अभी 2 महीने तक उससे भी आगे किसान ये मान चुके हैं कि बैठना पड़ेगा उन्हें आंदोलन पर? देखिए सुब्रा, बात करें तो लगातार जो किसान नेता हैं यहाँ के, उनका साथ में कहना है कि हमारे नेता सब लोग अभी विज्ञान भवन में, जब वहां से आएंगे तो आगे की रणनीति में पूरा बातचीत होगी। लेकिन अभी भी जिस हिसाब से किसान को ये लगातार 9वीं मीटिंग में भी निराशा लगी है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो नहीं लग रही, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि कम से कम जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, अगर सरकार वो चाहती है यस या नो, यानी किसान जो है यस या नो के मूड में है, उसके अलावा कोई पक्ष में नहीं है। लगातार तोमर साहब ये कहते नजर आ रहे हैं जो भी आप चाहिए हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान है वो कहता है हम संशोधन नहीं बिल खारिज करा के ही मानेंगे, जितना चाहे उतना लंबा समय लग जाए हम यहाँ से जाने वाले नहीं। तो ऐसे में किसान अड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। अब कहीं न कहीं हम बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट, अजीत, अगर आपके आसपास कुछ किसान संगठन हो या फिर उनके प्रतिनिधि हो, तो अगर आप उनसे जान पाए कि 26 जनवरी को लेकर आगे क्या तैयारी है, क्योंकि ये एक अहम पड़ाव है। अजीत, आप हमारे साथ में बने रहिए। यतेंद्र के पास चलते हैं। यतेंद्र, 26 जनवरी एक बड़ा अहम पड़ाव सरकार के लिए भी, किसानों के लिए भी। सरकार के लिए काफी चिंताजनक होगा। 26 जनवरी के दिन अगर ट्रैक्टर परेड निकलती है तो जाहिर सी बात है ये सरकार के लिए काफी दिक्कतें, और एक मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पूरे देश में एक गलत मैसेज जाएगा। सरकार की तैयारी, किसानों की तैयारी। देखिए, अगर ऐसा होता है तो सच में सरकार के लिए बड़ी असहज स्थिति होगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो केवल देश ही नहीं, पूरी दुनिया भर की नजरें उस पर टिकी रहती है, क्योंकि वो देश के सम्मान से, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मसला होता है और ऐसे में हर नागरिक उसमें गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जिस तरह से किसान नेताओं का जो चल रहा है प्रोटेस्ट, वो हमारे साथ हैं हरिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। हरिंदर जी, 26 जनवरी को लेकर क्या है सरकार की तरफ से बात हुई आपकी? 26 जनवरी की परेड को लेकर आप अभी भी अड़े हुए हैं? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई 26 जनवरी के लिए। हमने तो कहा हम तो करेंगे, परेड तो करेंगे, वो तो हमारा फैसला है। तो गवर्नमेंट के साथ तो हमारी यही कानून के साथ बात हुई। कानून वो रिपील नहीं कराना चाहते, हम वापस करवाना चाहते हैं। तो एमएसपी पर हम बात करना चाहते थे, वो भी उन्हें भी बात एमएसपी पर नहीं गई, उनकी तैयारी नहीं थी। नेक्स्ट मीटिंग की हमें डेट दे दी गई 19 को, हम 12 बजे नेक्स्ट मीटिंग। तारीख पर तारीख आप लोगों को मिलती जा रही है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, तो क्या उस मीटिंग का फिर से कोई फायदा होगा? क्योंकि आप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। नहीं निकलेगा नतीजा तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। सरकार को इतना बड़ा आंदोलन है, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं कि नतीजा निकलेगा, लेकिन नतीजे का रास्ता क्या होगा जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिए किसानों से। यतेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया वो कानून वापस। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उस पर भी किसान कह रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं है। एक के बाद एक ये कहा जा रहा है कि जो सदस्य हैं वो पहले से कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता या फिर सरकार का रास्ता? अगर सरकार संशोधन सुझा रही है, इन दोनों में से क्या बेहतर लग रहा है किसानों को? अगर ये दोनों ही रास्ता खारिज कर रहे हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं, ये कानून हम नहीं रखना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, आप लोगों को उस पर भी विश्वास नहीं है? नहीं, हमें कोई विश्वास नहीं। हमें तो पहले दिन कह दिया सी, हमें सरकार की किसी कमेटी का और सुप्रीम कोर्ट की किसी कमेटी का पर हमें कोई विश्वास नहीं। 26 जनवरी को लगता नहीं कि देश का स्वाभिमान, देश का एक गौरव उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको ना करके आप बाद में कभी परेड कर लें, इस तरह का कोई नहीं। हम कोई स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बड़ी हम शांतमयी करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कानून को हाथ में नहीं लेंगे। जैसे सरकार कहेंगे वैसे कर देंगे। हम भी हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। हम तिरंगा लेकर जाएंगे, हम परेड करेंगे, इसके ज्यादा हम कुछ नहीं। आज एक प्रेजेंटेशन एमएसपी की तरफ से दिया गया, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, उस एमएसपी की प्रेजेंटेशन में बताया गया कि किसानों के लिए बड़े हित में जो सरकार कानून लेकर आई है। हाँ, एक एक्ट के बारे में कहा गया, उस पर थोड़ी बहुत बहस भी हुई, पर हमने जता दिया भी हमें ये कानून नहीं चाहिए। हमने आगे बहस नहीं करनी। ये तो लंबी बहस है, इतने महीने हो गए, आप 9 मीटिंगें होगी, हर एक मीटिंग पर यही बहस होती है। हम ये बहस नहीं करेंगे। हमने तो ये भी कहा आप नेक्स्ट मीटिंग पर सोच के आए और कानूनों को रिपील करें, फिर हम जाएंगे। नहीं, इसके काम और कोई बात नहीं करेंगे। सरकार तो फिर उसी बात पर आ जाएगी, वो कानून वापस नहीं लेगी और फिर से आपको उसके फायदे गिनाएगी।
नहीं हाँ फिर मीटिंग का फायदा क्या? नहीं, चलो मैं एमएसपी पर तैयारी करके आएगी, एमएसपी पर बात कर लेंगे। यानी कि इस मीटिंग में कुछ एमएसपी पे बात बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अगली मीटिंग में करेंगे। इस पर वो सरकार तैयार नहीं थी एमएसपी पर, पिछली बार हम नहीं थी तैयार। यतेंद्र, अहम मुद्दा आप अगर आप हरिंदर सिंह जी से ये ऑन रिकॉर्ड हम ये समझ सके कि क्या एमएसपी के मुद्दे पर कम से कम वो बात करने के लिए तैयार हैं? आप ही की नौकरी है यहाँ पर। हाँ, कैसे बात करूं? चलिए हम यतेंद्र से वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है विज्ञान भवन के बाहर काफी किसान नेता आ रहे हैं, सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी आ रहे हैं और कुछ और प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, जल्दी लाइव सुनिए। भागना नहीं देना, एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 करोड़ से शुरुआत, और देखते हैं सरकार कहां तक जाएगी। सरकार कहती किया, सरकार कहती मसले पे आ ही नहीं रही सरकार। हाँ, रपट रही है एमएसपी के मसले पे, उस एमएसपी के मसले पे ही तो जाना जाएंगे। हाँ, इन्हीं मुद्दों पे ही बात ना, किसी बात की नाराजगी अंदर, किसी बात को लेकर नहीं कोई नाराजगी नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कोई बातचीत हुई है? नहीं कोई बात नहीं। कमेटी के गठन को लेकर के बात हुई है कोई? किसानों की और केंद्र की कमेटी बना लेती है ना? नहीं कुछ नहीं बोले केंद्र वाले। और दूसरे जो किसान लीडर को बोल रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कहा गया था कि कमेटी का गठन कर लेंगे। अनऑफिशियली है वो, तो 2 आदमी बात कर लो, 4 बात कर लो, सारे जत्थेबंदी बात करेगी। उनके भी तो 40 आदमी हुए हैं, सारे बैठ के बात तो हो जाए। केंद्र की तरफ से बोला गया, आपकी तरफ से कोई नहीं डिसीजन है वो? नहीं कुछ नहीं, वो तो कमेटी की तो मतलब ये है कि छोटे लोग बैठ के, कम शॉर्ट लोग बैठकर बात कर लो। ठीक है जी, अगला प्लान क्या रहेगा फिर? बातचीत हुई नहीं? कोई यही रहे कि कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे, और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानूनों को वापसी कर लेंगे। ठीक है जी, अगला प्लान, एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करने की बात? 2 ही बिंदु, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो, इसी खत्म हुई है, इसी पे खत्म होगी, यही बात है। 50 दिन में यहाँ से शुरू हो रही, यही खत्म हो रही। सर 19 जनवरी को मीटिंग के मेन मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे रहेंगे एमएसपी पे कानून और 3 बिल वापसी। लग रहा है कि 26 जनवरी से पहले सरकार मान जाएगी। नहीं मानना है, ऐसे कैसे मान जाएगी सरकार? तो लंबा चलेगा। मार्च करोगे ट्रैक्टर परेड को लेके, क्या सरकार ने कुछ कहा? हुई नहीं सरकार ने कुछ नहीं कहा। कुछ आपसे बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं उस बारे में नहीं। 18 तारीख का वो नहीं, जो कोर्ट में कोई वो डा रखा, कोर्ट का आ जाएगा। हम पुलिस से उनसे भी, वे भी अधिकारी भी साथ कार्यक्रम है लगातार, जैसे 18 तारीख किसान दिवस सब चलते रहेंगे, सब चलते रहेंगे। जैसे खेत में काम होता है, ऐसे ही आंदोलन में भी, और जो कार्यक्रम सब चलते रहेंगे। तारीख की तैयारी, और वो तो तैयारी तो है ही पूरी, उसमें बात करेंगे सब। धन्यवाद राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत के साथ बातचीत हुई, मुद्दों पे इन्हीं पे ही बातचीत हुई कि 3 बिल जो है उसको वापसी करो, रिफिल करो, एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी से सरकार भाग रही, ठीक है, अभी वो नहीं अभी बात नहीं हुई। और हमने कहा कि प्रायोरिटी हमारी एमएसपी रहेगी, पूरा देश का बड़ा इशू है। तो तीनों जो कानून लागू करने की बात आप कर रहे हो, उससे कोई बात हुई आप लोग की? बात हुई, लेकिन सरकार अभी मान नहीं रही। 26 जनवरी की जो तैयारी चली थी वैसी चलेंगी अगर वो बात? ऐसा है ना, बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे, स्थान कहाँ रहेगा उनका वो डिसाइड हम कर लेंगे। तो सरकार से क्या करनी, 26 तारीख सरकार थोड़ा। हमने तो ये कहा भाई जहाँ परेड, हम पूरी परेड काट देंगे, पूरी परेड निकाल लेंगे। सरकार आधी परेड काट दी, आधी को हम पूरी कर देंगे। अब आपकी डेट क्या है? 19 तारीख। 19 तारीख। तो 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या? हाँ, उसी का टेक कर लिया कि उसका क्या होगा। आज के रूप से क्या लग रहा है सरकार की, कुछ आपको जो है लग रही है आज के उससे रुख? देखो, ये तय हो चुका है कि जो भी मामला होगा हम सरकार से ही उसको फैसला करवाएंगे, कोर्ट की कमेटी से। कोर्ट से। सर आपने ये नहीं पूछा कि कमेटी में से एक बंदा बाहर हो गया तो कमेटी अपने क्यों चर्चा कर रहे हैं? नहीं, गलत चीज की चर्चा नहीं करते ना, गलत चीज की चर्चा नहीं करते ना। जब हम 5 घंटे की बैठक में सिर्फ इसी पर बात हुई, इसके अलावा किसी पर बात
तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे और 2-3 महत्वपूर्ण बातें राकेश टिकैत की ओर से कही गई हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, ये फैसला हो चुका है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड घोषित हुई थी वो होगी वैसे ही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में भी चर्चा हुई, उस पर तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन उसके बावजूद किसानों का यही स्टैंड है। बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, सरकार के साथ बातचीत होगी, लेकिन किसानों का ये कहना है कि पहले रिपील हो कानून, उसके बाद ही। और एमएसपी को लेकर सरकार आनाकानी कर रही है, ये पक्ष है किसानों का जो राकेश टिकैत बता रहे थे। सरकार का पक्ष जैसे ही सामने आएगा वो भी हम आपको बताएंगे आज की बैठक के बाद। कृषि मंत्री क्या कहते हैं ये जानना बहुत अहम होगा।